हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में भोकाल सीरीज का अगला कॉमिक विशेषांक, राज लक्ष्मी। राज लक्ष्मी, जिसके बारे में प्रचलित है कि वह जहाँ होगी वहाँ शक्ति, संपन्नता और वैभव का भंडार होगा। हर तरफ सुख शांति का वातावरण होगा। विकासनगर राज्य के ही एक भव्य मंदिर में स्थापित है भाग्य और शांति की देवी राजलक्ष्मी की प्रतिमा। विकासनगर वासियों के लिए यह प्रतिमा बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ के सैनिक और नागरिक राजलक्ष्मी की प्रतिमा को अपने प्राणों से भी ज़्यादा सुरक्षित रखते हैं। छद्म और विशारका के राजलक्ष्मी को उठा ले जाने के प्रयत्नों के बाद तो ये सुरक्षा व्यवस्था और भी बढ़ा दी गई है। इस विषय में जानने के लिए पढ़ें पूर्व प्रकाशित कॉमिकें छद्म और विशारका। ये दोनों कॉमिक्स आपको भोकाल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। विशेष सैनिकों की टुकड़ी के साथ साथ टोटके सम्राट टोटक के महाशक्तिशाली टोटकों की आंखें सदा राजलक्ष्मी की सुरक्षा करती रहती हैं। ये बात रात के अंधेरे का लाभ उठाकर राजलक्ष्मी मंदिर की तरफ बढ़ते इस शख्स को शायद मालूम नहीं। विशेष सैनिकों की नज़रों में उसे आना ही था। ए रुको, चंडकाली को रोको मत, नहीं तो सांसें रुक जाएंगी। ओ उफ। इसने अपने हाथों में छोटे छोटे घातक अस्त्र छिपा रखे हैं। मूर्ख, पता नहीं तुझे कि जो चंडकाली के शरीर को छूता है राख बन जाता है। आ ओ। दूर से ही आक्रमण करके समाप्त कर दो इसे। मत आओ मेरे पास, मैं तुम्हारी मृत्यु को तुम्हारे पास ही भेजता हूँ। आ ओ। मृत्यु गोलू ने मेरे रास्ते की दीवारों को हटा दिया है। अब मैं आराम से आगे बढ़ सकता हूँ। सचमुच चंडगाली के बढ़ते कदमों को रोकने वाला कोई नहीं था, लेकिन उसे रोकने का प्रयास जारी था। उस सैनिक के द्वारा जिसने अपनी सांसों को अपने शरीर से निकलने से सिर्फ इसलिए रोका हुआ था ताकि वह अपने धनुष से उन बाणों को छोड़ सके जिसका लक्ष्य वहाँ से कुछ ही दूर स्थित था। टन टन। और वह लक्ष्य था वो अखंडनाद, जो बसता है तो उसकी आवाज़ किसी के कानों में प्रवेश करके उसे उसके कर्तव्य का भान कराती है और बताती है कि उसे अपने हर कार्य को छोड़कर उस स्थान पर पहुँचना है जहाँ मौजूद है अखंडनाद। अखंडनाद के आसपास तो कोई नहीं दिखाई दे रहा, फिर उसे किसने बजाया? इन बाणों का यहाँ पर पड़ा होना बता रहा है कि अखंडनाद इन बाणों के लगने से ही बचा, और इन बाणों को जिसने भी छोड़ा उसे मेरी सहायता की अत्यधिक आवश्यकता है, क्योंकि इन बाणों के पिछले हिस्से पर रक्त लगा हुआ है। ये विशेष बाण उस टुकड़ी के सैनिकों के हैं जिन्हें देवी राजलक्ष्मी के मंदिर की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है। मुझे अतिशीघ्र वहाँ पहुँचना होगा। भोकाल को राजलक्ष्मी के मंदिर में पहुँचने की जल्दी थी और चंडकाली को मंदिर में रखी राजलक्ष्मी की प्रतिमा तक पहुँचने की। उन दो राहदारियों को पार करके मैं राजलक्ष्मी की इस प्रतिमा तक पहुँच जाऊँगा। मुझे तुरंत ही आगे बढ़ जाना चाहिए। ओह, बिना आज्ञा के यहाँ आगे बढ़ने वालों के स्वागत की अच्छी तैयारी है। तीक्ष्ण विष मुझे छोटे छोटे बाणों की वर्षा, फौलाद को भी पिघला देने वाली अग्नि ज्वालाओं की लपटें, फौलाद तक को पल भर में पिघला देने वाले अम्लीय छोटे छोटे झरने। लेकिन ये सब मेरे लिए बेकार है, एकदम बेकार। कुछ क्षणों बाद ही पहली राहदारी के पार खड़ा था चंडकाली। ओह, विष बुझे तीरों, ज्वालाओं और अम्लीय झरने ने मेरी त्वचा को बहुत गंदा कर दिया है। मैं इस गंदी त्वचा को अब अपने शरीर के साथ एक क्षण भी नहीं रख सकता। आगे बढ़ने से पहले इसे त्यागना जरूरी है। जैसे सांप अपनी कैचली छोड़कर बाहर निकलता है, वैसे ही अपनी त्वचा छोड़कर बाहर निकल आया चंडकाली। और फिर अब मुझे ये छोटी सी राहदारी पार करनी है, फिर विकास नगर का भाग्य मेरे भाग्य में लिख जाएगा। आ तेरे भाग में मात्र मृत्यु लिखी है दुष्ट, और वही तुझे मिलेगी मेरे हाथों। भोकाल, तू राहदारी के सुरक्षा प्रबंधों से बचकर मुझ तक कैसे पहुंच गया? समय पड़ने पर उन सुरक्षा प्रबंधों को निरस्त करने का उपाय मुझे मालूम है। उसी का उपाय करके मैं तेरे हाथ पाँव को निरस्त करने यहाँ पहुँचा। ओह, इसका तात्पर्य मेरे तेरे जीते जी शरीर को शव में बदल कर ही मैं आगे बढ़ सकता हूँ। अभी शव में बदलता हूँ तुझे, परंतु मैं ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा इरादा शव बनाकर तुम्हें चिता तक पहुँचाने का नहीं बल्कि बंदी बनाकर कारागृह पर पहुँचाने का है। उफ, मृत्यु गोलों से बच गया। अग्नि के इस भीषण गोले से कैसे बचेगा जो पूरी राहदारी को घेर कर तेरी तरफ बढ़ेगा? ओह। हा 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 हा। इस राहदारी में इस अग्नि गोले से बचने के लिए तेरे पास तिल भर की जगह नहीं है। बचने का एक ही रास्ता है, भाग जा यहाँ से। भाग जाऊँ मैं, जिसके साथ हर समय रहते हैं महागुरु भोकाल, और महागुरु जिसके साथ होते हैं संकट उसे छू भी नहीं सकते, और तेरे जैसे दुष्ट उससे बच नहीं सकते। उफ। बोल, काट दूँ ये गर्दन? नहीं भोकाल, चंडकाली की गर्दन कटने के लिए नहीं बनी है, और वैसे भी चंडकाली की शक्तियाँ
उसकी गर्दन को कटने नहीं देंगी। धाक! उफ! सकते में आ गया भोकाल हमलावर को देखते ही। ओ ये क्या मुसीबत है? और यहाँ एकाएक यहाँ कहाँ से आ गई? इसे तू त्वचासुर कह सकता है भोकाल। और ये एकाएक ही यहाँ नहीं आया, ये तो मेरे शरीर से उत्तरी त्वचा के रूप में पहले से ही यहाँ मौजूद था। अंतर यह है कि पहले ये निर्जीव था, लेकिन जैसे ही मैंने इसे अपनी शक्तियाँ दी वैसे ही ये जीवित होकर तुझे समाप्त करने आ गया। अब देखते हैं पहले त्वचासुर तुझे समाप्त करता है या मैं राजलक्ष्मी को पहले प्राप्त करता हूँ। उफ! मैं उसे आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता क्योंकि ये शैतान मेरी सांस रोकने पर तुला है। मुझे इसे समाप्त करना होगा और ये काम मेरी तलवार के एक ही झटके में हो जाएगा। वो नहीं हुआ, मेरी तलवार के वार से इसे कुछ नहीं हुआ। और अब चूंकि मेरे पास समय कम है इसलिए इसे ज्वाला शक्ति से भस्म करना होगा। ओह! ज्वाला शक्ति का असर भी ना के बराबर था। त्वचासुर का यह वार बेहद असरदार था। उफ! इस पर तो मेरे किसी भी वार का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। एक रास्ता है, एक रास्ता है और उसे सफल बनाने के लिए मुझे छोटे दीप स्तंभों की सहायता लेनी होगी ताकि मैं त्वचासुर की आंखें और मुंह के गड्ढे बंद कर सकूं। मेरा ऐसा करने से इसकी खाल के बीच भरी वायु पार नहीं निकल पाएगी। मैं अपनी तलवार से ज्वाला शक्ति छोड़कर इस त्वचा में भरी वायु को गर्म करूंगा और गर्म होकर यह फैलना आरंभ कर देगी और तब तक फैलती रहेगी जब तक उसके चीथड़े न उड़ा दे। अब मुझे देखना है चंडकाली को। चंडकाली अपनी मंजिल तक पहुंच चुका था। राजलक्ष्मी की प्रतिमा ठीक मेरे सामने है। अब देर है तो बस हाथ बढ़ाकर उसे उठाने की। वो ये क्या? मेरा हाथ तो प्रतिमा से चिपक कर रह गया। इसका मतलब इसका मतलब यह प्रतिमा यम यंत्र की सुरक्षा में। मुझे अपना हाथ छुड़ाना पड़ेगा। चंडकाली कुछ कर पाता उससे पहले ही उसके सारे शरीर में विद्युत सी दौड़ गई। उसके कंठ से निकली चीख ने मंदिर के कोने कोने को गुंजा दिया। एक क्षण बाद ही उछलकर दूर आ गिरा चंडकाली। संभलने में उसने एक क्षण भी नहीं लगाया। मेरा इस तरह दूर गिरना इस बात का प्रमाण है कि यम मंत्र टूट गया। अब मैं अपनी तांत्रिक शक्तियों की मदद से आराम से उस प्रतिमा को प्राप्त कर सकता हूँ। वो नहीं, नहीं, न मेरी तांत्रिक शक्तियाँ कार्य कर रही हैं न मांत्रिक शक्तियाँ। क्या हुआ मेरी शक्तियों को? क्या हुआ? चंडकाली को तब तुरंत ही समझ में आया। यम मंत्र ने मेरी तप साधना को भी समाप्त कर दिया। बहुत बुरा हुआ, ये बहुत बुरा हुआ। खैर, अभी तो राजलक्ष्मी की प्रतिमा को उठाकर यहाँ से निकलने की सोचूं और अब ये कार्य बड़े ही आराम से हो सकता है। इस बाधा को कैसे भूल गया चंडकाली? तूने अपने अपवित्र हाथों से देवी की प्रतिमा को छूने का अपराध किया चंडकाली। तेरे हाथों को इसका दंड मिलना चाहिए। खच! क्षण भर में ही अपनी पीड़ा को भूल गया चंडकाली। इस प्रतिमा के कारण मुझे अपनी शक्ति अपने हाथ गंवाने पड़े। ये भी खंडित हुए बिना नहीं रहेगी। ओह! वो काल तेजी से लहराया जरूर, लेकिन उस अनर्थ को होने से नहीं रोक सका। भड़ाक! और जैसे ही राजलक्ष्मी की प्रतिभा 3 टुकड़ों में विभाजित हुई वैसे ही भड़ाक! ओह! तूफान की गति से हवा में लहराता चला गया चंडकाली का शरीर। विकासनगर के हर नागरिक को हतप्रभ कर देने वाली थी वह घटना। अनर्थ, घोर अनर्थ हो गया ये तो। देवी की प्रतिमा के खंडित होने का अर्थ है राज्य पर संकटों की वर्षा होना, विनाश के घोर बादलों का मंडराना। क्या हम देवी की खंडित प्रतिमा को फिर से जोड़ने का प्रयास नहीं कर सकते? नहीं, ऐसा प्रयास करना भी विनाश को निमंत्रण देना होगा। यह प्रतिमा अपने आप जुड़ जाएगी और ऐसा होगा आने वाली पूर्णमासी को। परंतु उसके लिए हमें इस प्रतिमा के खंडित हुए तीनों टुकड़ों को 3 विशेष कोणों पर रखना होगा ताकि पूर्णमासी का प्रताप प्रतिमा के प्रत्येक टुकड़े पर समान रूप से प्रभाव डाल सके। इस तरह तीनों टुकड़े अपने आप एक दूसरे की तरफ खिंचकर आपस में जुड़ जाएंगे। ऐसा है तो पुरोहित जी, राज्य के वे 3 स्थान बताइए। हम आज ही इन टुकड़ों को पूरे सम्मान के साथ वहाँ स्थापित करने का प्रबंध करते हैं। नक्षत्रों की गणना करके उन 3 स्थलों के बारे में तो मैं आपको बता ही दूंगा महारानी जी, परंतु एक बात अभी भी बता देना चाहता हूँ। आने वाले दिनों में राज्य पर कई संकट टूट सकते हैं। हमें उनसे जूझने के लिए तैयार रहना होगा। संकटों की आप चिंता मत करिए पुरोहित जी, जो भी संकट आएगा वो मुँह की खाकर वापस लौटेगा। भोकाल की बातों में दम था, लेकिन राजपुरोहित की भी बातें खोखली नहीं थी। राज्य पर संकट आने वाले थे और इसकी शुरुआत जंगल में स्थित गुरु माता तेजस्विनी के आश्रम से हो रही थी। कौन है ये? पता नहीं गुरु माता, हमें ये जंगल में इसी अवस्था में पड़ा मिला तो हमें इसे आश्रम में उठा लाए। इसकी दशा बता रही है कि इस पर किसी ने घोर अत्याचार किया है। हम अपनी दिव्य दृष्टि से अभी पता करते हैं कि ये कौन है। गुरु माता तेजस्विनी ने अपनी आंखें बंद कर ली। दूसरे ही क्षण उसके चेहरे के भाव तेजी से बदलते चले गए। क्रोध की अधिकता का तांडव नजर आ रहा था उसके चेहरे पर। अगले ही क्षण वही क्रोध उसके कंठ से निकले शब्दों में भी झलक रहा था। भोकाल! भोकाल! घायल की चेतना लौट आई है गुरु माता। होश में आए चंडकाली को कुछ भी कहने का अवसर नहीं दिया तेजस्विनी ने। कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हारे बारे में सब जान चुकी हूँ।
कि दुष्ट भोकाल ने तुम्हारी ये दुर्गति की। इसके साथ साथ मुझे ये भी जानकारी हो चुकी है कि तुम भोकाल से अपनी प्रतिशोध लेना चाहते हो। हाँ हाँ, मैं भोकाल से प्रतिशोध लेना चाहता हूँ, परंतु अब यह संभव नहीं। यम मंत्र के स्पर्श से मैं अपनी समस्त शक्तियाँ खो चुका हूँ, और अपनी शक्तियों के बिना अब मैं एक ऐसा तांत्रिक हूँ जो चींटी को भी नहीं मार सकता। तो मैं भोकाल को कैसे मार पाऊंगा? अचानक मानो सिंगनी गुर्राई तेजस्विनी के सर में। तुम भोकाल से अपना प्रतिशोध लोगे, तुम भोकाल को मारोगे। कैसे? कैसे कर पाऊंगा मैं ऐसा? मुझसे विवाह करके। तुम्हें मुझसे विवाह करना होगा। तेजस्विनी के शब्दों ने मानो वहाँ बिजली गिरा दी। चंडकाली सहित वहाँ उपस्थित प्रत्येक शिष्य जड़ होकर रह गया था। उधर इधर विकास नगर में राजलक्ष्मी की प्रतिमा के तीनों टुकड़ों को राज्य के 3 अलग अलग मंदिरों में स्थापना हो चुकी है। बहुत अच्छा। विधिवत मंत्रोच्चारण से उन्हें पवित्र करने का प्रबंध किया जाए। जल्दी विकास नगर के 3 विशेष मंदिरों में शुद्धि मंत्रोच्चारण आरंभ हो गया। जबकि ठीक उसी समय इस आश्रम में मंत्रोच्चारण समाप्त हो चुके थे, और वे मंत्र विवाह मंत्र थे। स्वाहा। अब आप दोनों विधिवत पति पत्नी हैं। इसी के साथ घायल नागिन की तरफ फुफकारते हुए दुल्हन बनी तेजस्विनी ने अपना घूंघट पलट दिया। बस बस, इसी क्षण की प्रतीक्षा थी मुझे, क्योंकि इस क्षण हुआ यह मिलन भोकाल की मृत्यु का कारण तो बनेगा ही, साथ ही देवी राजलक्ष्मी की प्रतिमा को भी वापस लाएगा। मैं अभी भी नहीं समझा प्रिय, आखिर ये सारा रहस्य क्या है? अपनी शक्ति का प्रयोग करके देखिए स्वामी, सब कुछ आपकी समझ में आ जाएगा। अरे ये क्या, मेरी शक्तियाँ कार्य करने लगी? कैसे? कैसे हुआ ऐसा? मेरे तपोबल से, जिसका आधा प्रताप आपकी पत्नी बनते ही आपको मिल गया। अब भोकाल की खैर नहीं। खैर नहीं। भोकाल से प्रतिशोध लेने की आग में झुलसती तेजस्विनी ने क्या कर डाला था? विकासनगर के राजलक्ष्मी मंदिर के प्रांगण में गूंजती मंत्रोच्चारण की आवाज़ भयानक चीख पुकार में बदलती चली गई। आ ओ बड़ा ही रहस्यमय था इस चीख पुकार का कारण। अपने प्राणों को बचाना चाहते हो तो भाग जाओ। जो यहाँ रुकेगा उसे तंत्राल के आदेश पर भड़की अग्नि के शोलों का सामना करना पड़ेगा। ओ विकास नगर में अग्नि के शोले भड़के हैं अन्याय के, उनका सामना और उन्हें ठंडा करने के लिए भोकाल है। धाड़। भोकाल, आ गया तेरा वह काल जिसे तूने स्वयं बुलाया है। इस बार हवन कुंड की लगभग सारी अग्नि शोलों का रूप धरकर भोकाल की तरफ लपकी, लेकिन भोकाल को एक भी शोले को अपने पास नहीं फटकने दिया। तू जो इच्छा लेकर यहाँ आया है भोकाल, उसे कदापि पूरी नहीं होने देगा। मैं मंदिर में रखे राजलक्ष्मी की प्रतिमा के एक भाग को यहाँ से ले जाऊँगा, और तू मुझे नहीं रोक सकता, क्योंकि मेरी तंत्र शक्तियाँ खड़ा कर रही हैं तुझे रोकने वाला। अगले ही क्षण समस्त हवन कुंड एक आश्चर्यजनक रूप लेकर न सिर्फ खड़ा हो गया, बल्कि भोकाल पर टूट भी पड़ा था। धड़ाक। भोकाल, हवन कुंडल अब तुझे भी रोकेगा, और तेरी सांसों को भी। ऐसा नहीं होगा। मैं अभी इस शैतान का जीवन रोक देता हूँ। ओह, इसका शरीर तो पूरी तरह तप रहा है, ठीक वैसे ही जैसे अग्नि से हवन कुंड तपता है, इसलिए इसे छूना बेकार है। मुझे इसे तलवार से काट कर फेंक देना चाहिए। ओह। भोकाल की तलवार भी उस पर प्रभाव न डाल पाई, लेकिन हवन कुंडला के उस विचित्र वार का प्रभाव भोकाल पर 100% हुआ। उफ। इसने तो अपने मुंह से हवन सामग्री का कसैला धुआं मुझ पर उगल दिया। इस धुएं के कारण न मैं ढंग से सांस ले पा रहा हूँ, और न कुछ देख पा रहा हूँ। आह। भोकाल कुछ देख नहीं पा रहा था, लेकिन अनुभव ज़रूर कर पा रहा था, और इस समय उसे जो अनुभव हुआ था वह रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उफ। हवन कुंडला ने अपनी भुजाओं से मुझे बुरी तरह तपते हुए अपने शरीर से जकड़ लिया है। अगर मैंने अति शीघ्र ही स्वयं को इसकी जकड़ से न छुड़ाया तो मेरा सारा शरीर इसके भीषण ताप से पिघलकर उसके शरीर से ही चिपक जाएगा। ओह, मैंने इसे इतनी तेज़ कठोर धरा पर पटका, परंतु उसके शरीर को कोई हानि नहीं पहुंची। हानि पहुंचे भी तो कैसे, इसका शरीर लोहे का जो बना है। अब तक भोकाल की आंखें पूरी तरह देखने में सक्षम हो चुकी थी, और मस्तिष्क मस्तिष्क सोचने समझने में। चूँकि उसका शरीर लोहे का बना हुआ है, उसे तोड़ने का प्रयास करना व्यर्थ है, क्योंकि लोहा टूट कर नहीं पिघल कर काबू में आता है। इसलिए मुझे अपनी ज्वाला शक्ति का प्रयोग करके इसे पिघला देना चाहिए। हालांकि हवन कुंडला का शरीर पहले ही काफ़ी अधिक तापमान में अभी सुरक्षित है, परंतु ज्वाला शक्ति के भीषण तापमान में सुरक्षित रह सके ऐसी कोई भी वस्तु संसार में नहीं बनी। ज्वाला शक्ति ने हवन कुंडला को पिघलाकर भोकाल तंत्र के पीछे भाग लिया। अभी वह मंदिर के अंदर नहीं पहुंचा है, मैं उसे रोक सकता हूँ। वो मुझे रोकने आ रहा है, लेकिन आता नहीं रहेगा। कड़ाक। तंत्राल के हाथ रखते ही लकड़ी की वह मूर्ति जीवित हो उठी और भोकाल पर झपट पड़ी। उफ। तंत्राल द्वारा पैदा किया गया एक और संकट।
अभी इसे भी नेस्तो नाबूद करता। ठाक। ओह, मेरी तलवार धंस कर रह गई। मुझे इसे शीघ्र ही वापस खींचना होगा। हाँ हाँ, तलवार गंवा बैठा, अब जीवन गंवाएगा। थाड़। उफ, वास्तव में ही जीवन छीन लेने पर उतारू है ये शैतान। इस स्थिति में इसे समाप्त करना इतना आसान नहीं, क्योंकि मेरी तलवार इसके शरीर में कुल्हाड़ी की भांति धसी हुई है। ओह, कुल्हाड़ी से याद आया कि काष्ठ समाप्त होता है काटने से, और काष्ठ कटता तब है जब उसके एक ही स्थान पर लगातार प्रहार किए जाए, जैसे लकड़हारा कुल्हाड़ी से करता है। इस शैतान का शरीर भी काष्ठ का बना हुआ है, इसलिए इसे काटने के लिए मुझे भी लकड़हारा बनना होगा। मुझे अपनी ढाल को कुल्हाड़ी बनाना होगा, और उसके पैने वाले कोनों से इस पर एक ही जगह पर तब तक वार करते रहना होगा जब तक इसका शरीर कट कर नहीं गिर जाता। लकड़ी से बने उस शैतान को धराशायी करके भोकाल को तंत्राल तक पहुंचने में ज़्यादा देर नहीं लगी। तेरी शक्तियों से बने शैतान समाप्त हो चुके हैं दुष्ट, अब तू समाप्त होगा। उन शैतानों के साथ तंत्राल की शक्तियाँ समाप्त नहीं हुई हैं। तंत्राल तो अभी भी जिस निर्जीव वस्तु को हाथ लगाएगा वह जीवित हो जाएगी। उफ, उसने उस पाषाण सिंह को जीवित कर दिया। कर्र। और ये तो मुझ पर झपट भी पड़ा। मुझे इससे जल्दी ही छुटकारा पाना होगा, और ऐसा करने के लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि मैं इसके वार से बचकर अपने इसको अपने हाथों में दबोचूं और पूरी ताकत से ज़मीन पर दे मारूं। भड़ाक। ओह, इस बार वह उस विशाल पाषाण प्रतिमा को जीवित करने वाला है। लेकिन तंत्राल को असफल किया जाए तो कैसे? एक रास्ता है, और उसके लिए मुझे अपनी ढाल को उसकी तरफ तेजी से इस ढंग से फेंकना होगा कि वह तंत्राल के हाथों को उसके शरीर से जुदा कर दे। अब जब तंत्राल के हाथ ही नहीं रहेंगे तो वह अपनी तंत्र शक्ति का प्रयोग नहीं कर पाएगा। अब इसके शरीर से इसकी गर्दन अलग होगी। खच। जैसे ही तंत्राल की गर्दन उसके धड़ से अलग हुई, वैसे ही मानो रोशनी का तूफान आ गया। भोकाल की आंखों के सामने ही तंत्राल का शरीर तेज रोशनी के पुंज में बदला और देवी राजलक्ष्मी की प्रतिमा के टुकड़े से लिपटता चला गया। और फिर पलक झपकते ही शिं। ओ। भोकाल तुरंत ही संभला, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। उफ, तंत्राल के समाप्त होते ही उसका शरीर रोशनी के पुंज में बदला और देवी की प्रतिमा के टुकड़े को लेकर अदृश्य हो गया। उफ, लेकिन वह उस टुकड़े को क्यों और कहाँ ले गया? और और वह उस एक टुकड़े का करेगा क्या? ओह। ओह। अचानक धमाका सा हुआ भोकाल के मस्तिष्क में। चींटियां सी रेंगने लगी उसके शरीर में। कहीं ऐसा तो नहीं कोई देवी की प्रतिमा के तीनों टुकड़ों को प्राप्त करना चाहता है? अगर ऐसा है तो प्रतिमा के बाकी बचे दोनों टुकड़े भी संकट में हैं। भोकाल का सोचना एकदम सही था। राज लक्ष्मी की प्रतिमा के दोनों टुकड़े सचमुच में ही संकट में थे, और सबसे ज़्यादा संकट विकास नगर के पूर्वी छोर पर स्थित इस मंदिर में रखे टुकड़े को था, क्योंकि वहां पहुंचा हुआ था वह आश्चर्यचकित कर देने वाला व्यक्तित्व का स्वामी। हमारे अस्त्रों के हाथों से छूटते उसने कोई मंत्रोच्चारण करके अपने आप को सुरक्षित कर लिया। हमारे अस्त्र उसे रोक नहीं पा रहे, इसलिए वह तेजी से आगे बढ़ता ही आ रहा है। दीवार बनकर खड़े हो जाओ उसके रास्ते में, वो हमें पार करके आगे नहीं बढ़ना चाहिए। नायक जी, उसे देखिए, वह कोई मंत्रोच्चारण करके अपने हाथों में कोई भयानक सा अस्त्र प्रकट कर रहा है, और अब उसने वह अस्त्र हमारी तरफ उछाल दिया। बचो। ओह। उस अस्त्र की तेजी बता रही थी कि वह किसी भी सैनिक को बचने का समय नहीं देने वाला था। लेकिन तभी तूफान किसी गति से लहराकर बीच में आ गया वह बचाने वाला। महाबली भोकाल। महाबली भोकाल के आने का अर्थ है कि हमारा बाल भी बांका नहीं होने वाला, और उस शैतान का बाल भी सलामत नहीं बचने वाला। खड़ाक सड़ाक। उसे देखो, वो मंत्रोच्चारण करके एक नए और पहले से अधिक भयंकर हथियार का निर्माण कर रहा है। भोकाल भी उसे देख चुका था। इस मंदिर में राजलक्ष्मी के दूसरे टुकड़े को उड़ाने आया ये दुष्ट बहुत ही रहस्यमय शक्ति का स्वामी लगता है। मंत्रोच्चारण करके कोई भी हथियार अपने हाथ में प्रकट करता है और उसे अपने शिकार पर दे मारता है, और इस समय इसका सबसे बड़ा शिकार मैं हूँ। उफ। सर्र। इसके शरीर के जितनी जल्दी टुकड़े कर दिए जाए उतना ही अच्छा होगा। धड़ाक। उफ। मंत्रोच्चारण से उसके हाथ में प्रकट हुई गदा ने भोकाल के प्रचंड वार को रोका भी था और प्रहार किया भी था। भड़ाक। भोकाल के संभलने से पहले गदा एक बार फिर उसकी तरफ लपकी। ओह, उसके हाथों से छूटी हुई गदा मुझसे टकराएगी तो मेरा कचूमर निकाल देगी। उसे अपने तक पहुंचने से पहले समाप्त करना होगा। भोकाल को उस गदा को तुरंत ही खत्म करने के लिए ज्वाला शक्ति का प्रयोग करना पड़ा था। ज्वाला शक्ति के प्रताप को देखकर बिना विचलित हुए उसने बुदबुदाए कुछ मंत्र। दूसरे ही क्षण उसके हाथ में जो अस्त्र प्रकट हुआ उसे देखकर उछल ही पड़ा भोकाल। ओह नहीं, उस अस्त्र को तो मैं अच्छी तरह पहचानता हूँ। वो तो दिव्यास्त्र है, काली माँ की खड़क। क्या मैं इसे रोक पाऊंगा? उफ। नहीं, मुझे काली के इस खड़क को रोकने का प्रयास छोड़कर स्वयं को इसके प्रहार से बचाना होगा। उफ। भोकाल ने बड़ी मुश्किल से काली की खड़क से अपनी गर्दन बचाई थी, लेकिन मंत्रों के उस सम्राट के पास ऐसे दिव्यास्त्रों की कमी कहाँ थी। ओह, अब उसने मंत्रोच्चारण करके अपने हाथों में प्रकट किया है इंद्र देवता का वज्र।
जिस तरह से इसने मुझ पर दिव्यास्त्रों की वर्षा कर दी, उसके रहते मैं ना तो ज़्यादा समय तक अपना बचाव कर पाऊंगा और न देवी राजलक्ष्मी की प्रतिमा के टुकड़े को बचा पाऊंगा। मुझे अतिशीघ्र इसे रोकना होगा। कड़कड़ाक। और ऐसा तभी हो सकता है जब इसके मंत्रोच्चारण की प्रक्रिया रुक जाए, क्योंकि अगर वह प्रक्रिया रुक जाएगी तो दिव्यास्त्रों की यह वर्षा भी रुक जाएगी। परंतु ऐसा होगा कैसे? एक ही उपाय एक ही उपाय है इसका, और वो ये कि किसी तरह इसके कंठ को अवरुद्ध कर दिया जाए, और ये काम दूर से ही करना होगा, क्योंकि अपने पास तो ये मुझे फटकने भी नहीं देगा। और इसका उपाय मैंने आते समय रास्ते में देखा था, सूखी मिर्च की इस बैलगाड़ी के रूप में, जिसे मैं उठाकर मंदिर के प्रांगण में ले जाकर इसे मिर्ची के ढेर में दबा दूंगा। इससे पहले कि ये संभले, तलवार से ज्वाला शक्ति छोड़कर मिर्ची के ढेर में आग लगा दूंगा। मिर्ची के ढेर में लगी आग से तो ये निसंदेह मंत्रों के बल पर स्वयं को बचा लेगा, लेकिन मिर्ची में आग लगने से उठे तीखे धुएं से अपने मस्तिष्क और गले को कैसे बचा पाएगा? मिर्ची के तीखे धुएं के जाल में एक बार फंसा तो फिर न निकल पाया। तीखा धुआं उसे खांसने और चीखने से ही फुर्सत कहाँ दे रहा था जो वह मंत्रों का उच्चारण कर पाता। भोकाल को और उसकी तलवार को इसी अवसर की तलाश थी। खच! दो हिस्से में चीर दिया भोकाल ने उसे, और इसी के साथ उछल पड़ा भोकाल। ओह नहीं, ये क्या! दो हिस्सों में बढ़ते इसका शरीर तेजी से धुएं में बदलता जा रहा है, और धुआं भी इतना गाढ़ा है कि हाथ को हाथ भी नहीं सुझाई दे रहा। क्या चक्कर है ये? ओ नहीं, कहीं ये भी तो तंत्राल की तरह ही राजलक्ष्मी को गायब करने की कोई चाल तो नहीं? ऐसा ही है, ऐसा ही है, लेकिन इस बार मैं इस चाल को सफल नहीं होने दूंगा। उफ! भोकाल ने उस चाल को नाकाम करने की कोशिश तो बहुत की, लेकिन धुएं के प्रभाव ने उसे सफल नहीं होने दिया। गाढ़े धुएं ने भोकाल से उसकी चेतना और मंदिर से देवी राजलक्ष्मी की मूर्ति की प्रतिमा के टुकड़े को छीन लिया। जल्दी वह टुकड़ा जंगल के आश्रम में मौजूद गुरु माता तेजस्विनी के हाथों में नजर आ रहा था। शक्तियाँ और तेरे मेरे तप का संगम अंततः देवी राजलक्ष्मी की प्रतिमा के टुकड़ों को वापस इस आश्रम में ले ही आया। प्रिय, इसमें तुम्हारी बुद्धि का भी संगम था। अगर ऐसा ना होता तो मैं कभी भी अपनी शक्तियों में ये क्षमता नहीं भर पाता कि वह भोकाल से मात खाने के पश्चात भी राजलक्ष्मी की प्रतिमा के टुकड़ों को लेकर यहाँ पहुँचती। अब तीसरे और अंतिम टुकड़े को यहाँ लाने के लिए आपको अपनी शक्तियों का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है स्वामी, क्योंकि जहाँ देवी राजलक्ष्मी के ये दो टुकड़े हैं, वहाँ तीसरा टुकड़ा स्वयं ही यहाँ पहुँचेगा। आवश्यकता है तो बस उस समय की जब पूर्णमासी का चांद अपने पूरे प्रताप से आकाश में चमकेगा। ऐसा है तो हमें उस समय की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है प्रिय। वो देखो, पूर्णमासी का चंद्रमा अपना प्रताप फैलाने आ पहुंचा। बस अब प्रतिमा के उस तीसरे टुकड़े को यहाँ पहुंचने से विश्व की कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती। कुछ ही पल लगे तेजस्विनी के शब्दों को वास्तविकता में बदलने में। वो देखो स्वामी, वो वायु के रथ पर सवार होकर आ रहा है, देवी की प्रतिमा का तीसरा टुकड़ा। बाकी दो टुकड़ों में से जुड़कर फिर से देवी राजलक्ष्मी की प्रतिमा का निर्माण करने के लिए। खट खट! देवी राजलक्ष्मी की प्रतिमा के पूर्ण होते उत्साह से चीख पड़ी तेजस्विनी। हमारी राजलक्ष्मी वापस लौट आई है। बोलो देवी राजलक्ष्मी की जय! जय जयकार से गूंज उठा था विकासनगर के जंगल का वह कोना, जबकि राजधानी के राजमहल में गूंज रहे शब्दों में जमाने भर का आश्चर्य भरा हुआ था। और वे शब्द उस भोकाल के कंठ से निकल रहे थे जिसकी चेतना अभी अभी वापस लौटी थी। ये आप क्या कह रहे हैं राजपुरोहित जी? वही जो तुमने सुना महाबली। शत्रु ने देवी की प्रतिमा के दो भाग तो अपनी शक्तियों और धोखे से हत्या लिए, और तीसरा भाग स्वयं ही उड़कर उसके पास जा पहुंचा। और प्रतिमा के उन टुकड़ों को हत्याने वाले शत्रु हैं तांत्रिक चंडालनी, चंडकाली और गुरु माता तेजस्विनी। भोकाल को सारी स्थिति समझने में देर नहीं लगी। राजलक्ष्मी की प्रतिमा को वापस प्राप्त करने और मुझसे प्रतिशोध लेने के लिए तेजस्विनी जैसी विवेकशील स्त्री दुष्ट तांत्रिक चंडकाली से विवाह जैसा घिनौना कार्य करेगी, ये तो मैं सोच ही नहीं सकता था। मैं उस प्रतिमा को वापस लेकर आऊँगा। जल्दी तेजस्विनी के आश्रम के बाहर सिंह सा दहाड़ रहा था भोकाल। देवी राजलक्ष्मी की जो प्रतिमा ऋषि गंटूर ने राजा विकास मोहन को उपहार स्वरूप दी थी, उस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है तेजस्विनी। इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि देवी की प्रतिमा को मुझे दे दो। दुष्ट भोकाल, वह प्रतिमा का कभी इसी आश्रम की अमानत थी। आज वह अमानत वापस लौट आई है, परंतु इसको वापस लाने के लिए मुझे न मात्र अपने छद्म और विशारका जैसे शिष्यों से हाथ धोना पड़ा है, बल्कि विधवा का रूप त्याग कर दूसरा विवाह भी करना पड़ा है। और ये सब तेरे कारण हुआ भोकाल। इसलिए आज यहाँ तुझे देवी की प्रतिमा नहीं, मृत्यु मिलेगी। अगर तुम सोच रही हो कि यह शैतान तांत्रिक भोकाल को मृत्यु देगा तो यह भूल है तुम्हारी। इसे और इसकी शक्तियों को तो मैं पहले ही अपाइज कर चुका हूँ। तूने इन्हें और इनकी शक्तियों का अपाइज अवश्य कर दिया था भोकाल, लेकिन ये अपाइज है नहीं। मैं और मेरा तप इनके साथ है। ओ नहीं! भोकाल की विस्फारित आंखों के सामने ही दो शरीर एक हो गए थे, और दो शरीरों का विमिलन कितना घातक था यह भी तुरंत ही भोकाल के सामने आ गया।
आज तेरा जीवन बचना असंभव है, एकदम असंभव। मुसीबत इस तरह उसके सिर पर मंडराएगी ये भोकाल ने सोचा भी ना था। उफ। उनके आंखों से निकली तरंगों का स्पर्श पाते ही आसपास के सभी वृक्ष विचित्र विचित्र रूप धारण करके मुझे अपना निशाना बनाने को तत्पर हैं। मुझे उन्हें अति शीघ्र ही नष्ट कर देना होगा। प्रयत्न अच्छे हैं तेरे दुष्ट भोकाल, परंतु इन प्रयत्नों से तू बचने नहीं वाला, क्योंकि आज निश्चित है तेरे चींटी की तरह मसला जाना। आह, अब चट्टानें भी हवा में लहराने लगी। भड़ाक। मुझे चटनी की तरह पीस देने के लिए। आह, इस तरह बसते रहने से कुछ नहीं होगा। मुझे भी अपना प्रहार करने के लिए उन तक पहुंचना होगा। उफ, ये क्या! एक वृक्ष ने मुझे हवा में ही बुरी तरह जकड़ लिया, और इसकी जकड़ इतनी मजबूत है कि मैं छूट ही नहीं पा रहा। आह! हा, 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 हमारी संयुक्त शक्ति ने तुझे बेबस कर दिया भोकाल, और अब हमारी संयुक्त शक्ति ही तुझे काल के गाल में पहुंचाएगी। हा, हा, हा। आह, चंडकाली और तेजस्विनी की शक्तियों का मिलन मेरा मिलन मृत्यु से करवा रहा है। एक तरह से अजय है इनकी संयुक्त शक्तियाँ। अगर मैं इन दोनों को अलग अलग कर सकूं तो न मेरे लिए अपने प्राण बचाने कठिन हो जाएंगे और न उन्हें पराजित करना। परंतु ऐसा कैसे किया जाए? इन्हें अलग अलग करने के लिए इनके विरुद्ध किस अस्त्र का प्रयोग किया जाए? एक अस्त्र है, और मैंने आज तक उस अस्त्र के वार को खाली जाते हुए नहीं देखा। भोकाल ने न जाने किस अस्त्र के बारे में सोचा था कि अचानक ठहाका लगा उठा। हा 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 हा। अपनी सारी शक्ति लगाकर भी तू भोकाल का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी तेजस्विनी। वैसे ही जैसे जब तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाई थी, जब मैंने तेरे सबसे प्यारे शिष्य छद्म को पराजित कर उसे धूल चाटने के लिए विवश कर दिया था। उस समय तू लाख चाहकर भी मेरा बाल भी बांका नहीं कर पाई, जब मैंने तेरी शक्ति से निर्मित विशारका को उसके ही लहू से नहला दिया था। तेरी बड़ी से बड़ी शक्तियों ने भोकाल के हाथों मात खाई है तेजस्विनी। आज भी ऐसा ही होगा। तेरी और तेरे दुष्ट पति की संयुक्त शक्तियों को नष्ट करके भोकाल आज भी तुझे पराजित होने के लिए विवश कर देगा। ऐसा नहीं होगा। आज ऐसा नहीं होगा। आज तेजस्विनी का तप, उसकी साधना पराजित नहीं होगी। नहीं होगी। ओह, ये क्या हो रहा है? मेरी तंत्र शक्ति क्षीण पड़ रही है, हम अलग हो रहे हैं। कैसे हुआ ऐसा? कैसे हुआ? तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मेरे पास है। मेरे व्यंग्यास्त्र ने तेजस्विनी के क्रोध की ज्वाला को भड़का दिया है, जिसकी अग्नि ने तेजस्विनी के उस तप और साधना के प्रताप को नष्ट कर दिया है, जिसने तेरी तांत्रिक शक्तियों में नए प्राण भरे थे। ऐसा होते ही मैं मुक्त हो गया। अब तांत्रिक शक्तियों के बिना तू वो गाजर है जिसे एक ही झटके में आराम से काटा जा सकता है। चंडकाली की गर्दन उड़ाने के बाद भोकाल की तलवार तेजस्विनी की गर्दन पर टिकी टिकी हुई थी। जी, मैं तो आता है कि तेरी भी गर्दन को तेरे पति की गर्दन की तरह ही उड़ा दूं, परंतु ऐसा करके मैं अपनी तलवार पर स्त्री का लहू लगाकर उसे कलंकित करना नहीं चाहता। और वैसे भी तेरे लिए सबसे बड़ा दंड है कि तू जीवित रहे। इस एहसास के साथ कि देवी राज लक्ष्मी की प्रतिमा को पाने की अपनी अभिलाषा को पूरी करने के लिए तूने चंडकाली जैसे दुष्ट तांत्रिक से विवाह करने जैसा नीच कार्य किया और उसकी विधवा बनी। क्रोध की अग्नि से मेरे तप के प्रताप को नष्ट करके तू एक बार फिर देवी की प्रतिमा को हथियाने में सफल हुआ है भोकाल। परंतु तू उसे ज़्यादा दिन तक अपने पास नहीं रख पाएगा, नहीं रख पाएगा। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं भोकाल सीरीज़ के अगले कॉमिक विशेषांक दुर्भिक्ष में। तब तक के लिए धन्यवाद।